डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया था और जो साइफर आया था उसको आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी डिस्कस किया गया बाकायदा तौर पे। हमारे एम्बेसडर ने बाकायदा तौर पर तस्दीक की उसकी कि ये बातचीत हुई है और उस बातचीत के नतीजे में हमारा बयानिया अभी भी वही है कि ये एक साजिश थी और उसके बाद उस पर डिमार्च भी किया गया और ये कहते हैं कि जी मदाखलत थी। अब देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ अगर एक मैं गैरतमंद पाकिस्तानी होकर अगर मेरे घर में कोई मदाखलत भी करता है तो मेरे ख्याल में वो साजिश ही है। अब डोनाल्ड लू ने जो वहाँ पे बात की है, एक झूठा बयान उसे दे के उससे इनकार कर दिया, तो मेरे ख्याल में असद मजीद साहब को बुलाया जाए, इसको बुला के पूछा जाए कि जो बातचीत थी, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसने था। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा और सच बोल रहा है तो फिर वो साइफर था क्या। और जिस साइफर के अंदर इमरान खान साहब को इस वक्त सजा दी जा चुकी है, इल्लीगल सजा, तो अगर साइफर था ही नहीं तो सजा किस बात की। और अगर था तो फिर साजिश थी और साजिश के ऊपर हमें बिल्कुल उस पर एहतजाज भी हम करते हैं और हम हक रखते हैं इस चीज़ का कि हम अपने मुल्क के अंदर किसी की मदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए जी, हमारी जो अपनी हुकूमत है माशाल्लाह मखलूफान है, हम अवाम के मसाइल हल भी कर रहे हैं। हमने हेल्थ कार्ड शुरू कर दिया है, हम इंशाल्लाह फलाई काम और भी कर रहे हैं, तरक्याती काम भी हम करेंगे और उसके लिए जो हमारे उन्होंने पैसे देने हैं वो हमारा हक है और अपना हक हम मांग रहे हैं, इंशाल्लाह हम देंगे इनसे अपना हक। बाकी ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। हमारी अपील भी है और हमारा इस पर एहतजाज भी है और हम करते रहेंगे कि इसको बकायदा तौर पर देखा जाए। पाकिस्तान के तारीख की बदतरीन धांधली की गई है, जिस तरीके से फॉर्म 47 को तब्दील करके 45 को तब्दील करके फॉर्म 47 तब्दील करके जो रिजल्ट दिए गए हैं उस पर हमारी 180 सीटें हैं, जो जिसमें इन्होंने तकरीबन हमारी लगभग मोर देन 80 सीट्स इन्होंने चोरी की है। तो अब ऐसी हुकूमत जो कि अवाम के मैंडेट से ना आई हो, जिसके साथ अवाम की सपोर्ट ना हो और अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो, तो वो क्या डिलीवर करेगी। देखिए जी, इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो कस्टडी में है और डील तो कभी भी इमरान खान साहब नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है कि हमने हमेशा ये बात की, खास हमेशा ये बात की कि पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार है और उससे पहले जब वो गिरफ्तार नहीं भी हुए थे तो उन्होंने बारहा ये बात कही। अब जो हालात इस मुल्क में बन चुके हैं और जिस हालात से हमारी कौम गुजर रही है, जो महंगाई हुई है इमरान खान साहब के जाने के बाद, ये पूरी कौम जानती है। ये जो एक एडवेंचर किया गया, तजुर्बा किया गया इस मुल्क के साथ, उससे नुकसान किसने उठाया, पाकिस्तान की आवाम ने और पाकिस्तान ने। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है बहुत जल्द इमरान खान साहब रिहा होंगे और जो मुल्क के ये हालात बने हुए हैं उससे इमरान खान साहब ही मुल्क को निकाल सकते हैं। फॉर्म 45 और 47 के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई कोई? यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसमें क्या बात करूंगा, मैं सुबह की बात करूंगा उससे।